हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स कैरियर पॉइंट। मैं हूं रवि। जैसा कि मैंने मशीन के पिछले क्लास में आपको फ़िलहाल इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द डीसी मशीन बताया था, और मैं चाह रहा था कि उसी वीडियो में आपको जो है फ़िलहाल पूरा वर्किंग प्रिंसिपल भी बता दूं, लेकिन कुछ कारणवश हमें उसे बीच में ही रोकना पड़ा। फ़िलहाल इस वीडियो में हम लोग जो है पूरा वर्किंग प्रिंसिपल कम्प्लीटली पढ़ेंगे डीसी मशीन का, और देखेंगे कि डीसी मशीन में क्या क्या चीज़ें हमें स्टडी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास डीसी मशीन में हमें दो चीज़ पढ़ना है। एक तो हमें डीसी मोटर पढ़ना है, डीसी मोटर, और एक है डीसी जनरेटर। ठीक है ना, डीसी जनरेटर। उससे पहले मैं थोड़ी देर के लिए आपको बता दूं कि एक मोटर और जनरेटर में क्या फ़र्क होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं मोटर। मोटर हमारे पास जो होता है, मोटर में इनपुट जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, और आउटपुट जो होती है वो मैकेनिकल एनर्जी होती है। आप अपने आसपास देखते होंगे। मीन्स अगर हम एक मोटर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कहाँ कन्वर्ट कर देता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो ये बात हमें ध्यान में रखना है। मीन्स मोटर आपका जो होता है ये एक आपका रोटेटिंग मशीन है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग जनरेटर की बात करें, तो जनरेटर का इनपुट क्या होता है, जनरेटर का इनपुट मैकेनिकल होगा। मतलब यहाँ हम इनपुट जो देंगे वो मैकेनिकल एनर्जी होगी, और आउटपुट जो होगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा। कैसा होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। और इसी क्रम में अगर बेसिक कॉन्सेप्ट हमें जानना है तो एक चीज़ और जान लीजिए। जब भी हम किसी कॉयल में कहीं पर वाइंडिंग में अगर हमें करंट रिप्रेजेंट करना होता है तो हम करंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो चीज़ जान लीजिए। हमारे पास डॉट और क्रॉस होता है। मतलब अगर कोई एरो इस तरीके से चल रहा है तो जब एरो का सामने वाला हम भाग देखते हैं तो उसको हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और बैक साइड वाला भाग देखते हैं तो उसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। डॉट का मतलब करंट सरफेस से बाहर आ रही है। मतलब एरो आपकी तरफ है, आपकी तरफ दिख रहा है, आपकी तरफ होगा तो आपको ये इसके आगे वाला भाग डॉट दिखेगा। मतलब अगर डॉट दिख रहा है इसका मतलब करंट सरफेस से बाहर आ रही है। क्रॉस का मतलब करंट सरफेस से अंदर जा रही है। किसी भी इस तरीके का सरफेस है जहां हम डायरेक्टली वाइंडिंग को देख नहीं पा रहे हैं, हम ये क्लासीफाइड नहीं कर पा रहे हैं कि करंट का क्या सिचुएशन है, अंदर जा रही है या बाहर आ रहा है करंट, तो हम फिलहाल ये डॉट और क्रॉस सिंबल से हम इस चीज़ का पता लगाते हैं। डॉट है मीन्स ये कम्प्लीटली एक सरफेस है। अगर डॉट है तो मतलब इस सरफेस से करंट बाहर आ रही है, अगर क्रॉस है तो सरफेस में अंदर जा रही है करंट। ठीक है ना। इससे हम डिसाइड करते हैं कि वाइंडिंग में करंट की डायरेक्शन क्या है। तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। फिलहाल ये दोनों इसके लिए थोड़ा सा बेसिक था इसलिए मैंने बताया। अब जनरेटिंग और मोटरिंग प्रिंसिपल हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग एक इसी में जनरेटर का प्रिंसिपल समझते हैं। जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ, जब भी कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख करके रोटेट कराया जाता है, जब भी कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख के रोटेट कराया जाता है तो उस कंडक्टर से जो मैग्नेटिक फील्ड की फ्लक्स लाइंस होती हैं वो कट होती हैं, और कट होने की वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है मशीन में, और वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का प्रयोग करते हैं या राइट हैंड पाम रूल का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल या पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल यूज कर रहे होते हैं। तो जनरेटिंग एक्शन आपको समझ में आ गया होगा। जनरेटिंग एक्शन क्या है कि जब कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा होता है तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है जिसकी डायरेक्शन हम लोग फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल द्वारा फाइंड आउट करते हैं। तो अभी देखिए, मान लीजिए ये पूरा एक रोटर सिस्टम है हमारे पास, ये मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ एंड साउथ पोल, फ्लक्स नॉर्थ पोल से साउथ पोल को निकल के जा रहा है। ये पूरा रोटेटिंग मैकेनिज्म है जिसमें हमारा आर्मेचर, उसकी वाइंडिंग्स यहाँ दिखाई है, प्लस ये कार्बन जो कम्यूटेटर और ब्रश गियर अरेंजमेंट है, कम्प्लीटली हमने इसको रिप्रेजेंट कर रखा है। तो मान लीजिए हम इस मशीन को हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रख के क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अच्छे से समझिएगा। हमारे पास 3 उंगलियां होती है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है
कि यदि हमारी तीनों उंगलियां एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों और हमारे पास जो फिलहाल थंब है वो फोर्स की डायरेक्शन को, तथा ये जो आपके पास सेकेंड फिंगर है जिसको आप इंडेक्स फिंगर कहते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो जो मिडिल फिंगर है ये करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर हम फ्लेमिंग का रूल यहाँ पे लगाना चाहें तो फ्लेमिंग का रूल भी लगा सकते हैं, पाम रूल लगाना चाहें राइट हैंड पाम रूल तो वो भी लगा सकते हैं। मैं आपको फ्लेमिंग रूल से बताता हूँ कि कैसे ये जनरेटेड ईएमएफ, इसमें जो बाइंडिंग में करंट होगी जनरेटेड ईएमएफ की वजह से जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी। क्योंकि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसका फ्लक्स डायरेक्शन क्या है ये हमें पता है। अब ये रोटर किस डायरेक्शन में घूम रहा है ये भी हमें पता है, तीसरा हमें नहीं पता है। तो तीन ही क्वांटिटी है, हमें फोर्स की डायरेक्शन पता है किधर घूम रहा है, मोशन ऑफ द कंडक्टर, हमें फ्लक्स की डायरेक्शन पता है, हमें निकालना क्या है, सिर्फ मिडिल फिंगर मीन्स डायरेक्शन ऑफ करंट फाइंड आउट करना है। तो बस ध्यान से समझिएगा, हम लोग राइट हैंड रूल लगाते हैं। देखिए पहले आप फ्लक्स की डायरेक्शन में अपने इंडेक्स फिंगर को रखेंगे, ठीक है, ये इंडेक्स फिंगर, और दूसरा आपका जो थंब होना चाहिए वो मोशन की डायरेक्शन में होना चाहिए। गति ऐसे हो रही है क्लॉकवाइज, तो ये देखिए मोशन की डायरेक्शन में, ये फ्लक्स की डायरेक्शन में। तो ये हमारा जो मिडिल फिंगर है ये इन साइड जाता हुआ दिख रहा है। मिडिल फिंगर कहाँ जाता हुआ दिख रहा है, इन साइड, मतलब यहाँ पे क्रॉस होगा, क्या होगा, करंट यहाँ से इंटर कर रही है, करंट यहाँ से क्या हो रहा है, इंटर कर रहा है। आपने अपने इस थंब को मोशन की डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में रखा और इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा, और ऑटोमेटिक जो आपका मिडिल फिंगर होगा वो इनसाइड जाता हुआ रिप्रेजेंट करेगा। कारण क्या है, रीजन क्या है कि तीनों उंगलियां एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, मतलब तीनों के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे क्रॉस आया। अब इधर देख लेते हैं, इधर देखने के लिए हमें कुछ इस तरीके से इसको करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि फ्लक्स की डायरेक्शन तो वही है, और चूंकि फोर्स यहाँ पे इस कंडक्टर पे फोर्स डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड हमने फोर्स थंब को डाउनवर्ड किया, फ्लक्स की डायरेक्शन, अब ये फिंगर सामने दिख रहा है मतलब आउटवर्ड दिख रहा है, मतलब करंट यहाँ पे आउटवर्ड है, बाहर आती हुई दिख रही है, तो यहाँ पे आप डॉट लिखेंगे। इस तरीके से कंप्लीटली आप जनरेटर एक्शन जब आप पढ़ते हैं जनरेटिंग एक्शन में, इस तरीके से आप राइट हैंड थंब रूल लगा करके इजिली करंट फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट हैंड फ्लेमिंग रूल या राइट हैंड पाम रूल से, राइट हैंड पाम रूल या राइट हैंड फ्लेमिंग रूल। अब देखिए किसी भी जनरेटर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आगे भी चल करके पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, किसी भी मशीन या जनरेटर के इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन बदलनी है तो क्या करना है। इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन बदलनी है तो क्या करना है, तो आपको पता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का अगर हमें डायरेक्शन चेंज करना है तो या तो इसकी घूमने की दिशा चेंज कर दो, ठीक है, पहला क्या है, चेंज द रोटेशन, चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, और चेंज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये चीज हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। अगर आप चाह रहे हैं कि जनरेटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन चेंज हो जाए तो इन दोनों में से कोई एक काम करना है। अगर आपने दोनों किया तो रिमेन सेम रहेगा, जैसे है वैसा ही रहेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर दोनों आपने एक साथ चेंज किया तो इस बात का ध्यान रखिएगा, हम एक एक चेंज करके आपको दिखाते हैं कि कैसे ये चेंज होता है। अब देखिए हमने क्या कर दिया, मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। अभी ये क्लॉकवाइज घूम रहा था, अब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, किधर, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए जब क्लॉकवाइज घूम रहा था तो यहाँ क्रॉस था, यहाँ डॉट था, अब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो लगा के चेक करते हैं। देखिए ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई और ये फ्लक्स की डायरेक्शन हो गई, तो मिडिल फिंगर किधर जा रहा है, इनसाइड जा रहा है, इनसाइड जा रहा है मतलब यहाँ क्रॉस हो गया। यहाँ पे लगा के देखिए, यहाँ पे सेम चीज, ये फ्लक्स की डायरेक्शन, फोर्स डाउनवर्ड है तो ये आउटवर्ड दिख रहा है, मीन्स करंट आपका यहाँ पे इस बाइंडिंग से इनकमिंग है, मतलब सरफेस से बाहर आ रही है, यहाँ डॉट। अभी देखिए जब ये क्लॉकवाइज घूम रहा था तो यहाँ क्रॉस था, यहाँ डॉट था, अब जब एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगा तो यहाँ क्रॉस हो गया, यहाँ डॉट हो गया। तो जब जैसे ही आपने रोटेशन की डायरेक्शन चेंज की, करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन मशीन में चेंज हो चुकी है। बात क्लियर है। अब देखिए
अब देखिए हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, हम इसको ऐसे रहने देते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, यहाँ साउथ कर देते हैं और यहाँ नॉर्थ कर देते हैं। तो देखिए फ्लक्स की डायरेक्शन बदल जाएगी, फ्लक्स की डायरेक्शन बदल जाएगी। अब देखिएगा डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऐसे ही रहने दीजिए। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, देखिएगा समझिएगा इसको, हमने फील्ड की डायरेक्शन बदल दी। अब फील्ड की डायरेक्शन बदल दी तो क्या होने वाला है, जनरेटेड ईएमएफ की डायरेक्शन बदलेगी या नहीं बदलेगी। तो देखिए यहाँ पे आप लगाइए राइट हैंड रूल, फोर्स की डायरेक्शन में आपका थंब हो गया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपका इंडेक्स फिंगर हो गया, और ये आउटवर्ड दिख रहा है, ये जो मिडिल फिंगर है ये कहाँ दिख रहा है, आउटवर्ड दिख रहा है। मीन्स जैसे ही आप इसको आउटवर्ड देखें मतलब इस कंडक्टर में अब करंट अंदर नहीं जा रही है, बाहर आ रही है, मतलब यहाँ डॉट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ देखिए फ्लक्स का डायरेक्शन, नीचे फोर्स का डायरेक्शन, तो अंदर क्या होगा, करंट का डायरेक्शन, मतलब यहाँ ये रहा। मीन्स यहाँ से क्या आपने देखा, आपको यहाँ से क्या देखने को मिला, आप चाहे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बदल लीजिए, या आप मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन चेंज करने के अलावा आप रोटेशन की डायरेक्शन बदल लीजिए, जनरेटर में जनरेटेड करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, जनरेटर में जनरेटेड करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है ना। अगर आप दोनों एक साथ बदलते हैं तो नहीं चेंज होगा। इस चीज़ को भी मैं प्रूफ कर देता हूँ, देखिएगा ध्यान से, इस चीज़ को भी मैं प्रूफ करता हूँ। कैसे, अब मान लीजिए जब ये सिचुएशन है, यहाँ साउथ है यहाँ नॉर्थ है और ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो यहाँ क्रॉस है यहाँ डॉट है। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। अब हम क्या करने वाले हैं, दोनों को एक साथ चेंज कर रहे हैं। स्पीड को हम क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज कर रहे हैं। स्पीड को हमने क्या किया, क्लॉकवाइज किया। और हमने क्या किया, हमने इसको यहाँ नॉर्थ किया और यहाँ साउथ किया। अब आप देखिए दोनों एक साथ बदलेंगे तो नहीं चेंज होगा, इस बात का मैं प्रूफ देता हूँ आपको, जैसा है वैसा ही पड़ा रहेगा। अब देखिए फ्लक्स की डायरेक्शन ये हो गई, फ्लक्स की डायरेक्शन ये हो गई। आई होप समझ पा रहे होंगे आप। अब लगा के देखिए, अब लगा के देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास फ्लक्स की डायरेक्शन क्या है, राइट हैंड थंब रूल हम लगा रहे हैं। ये रहा फ्लक्स की डायरेक्शन, ये रहा फोर्स की डायरेक्शन। करंट किधर जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है, मतलब यहाँ क्रॉस ही रहेगा। यहाँ देखिए फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड, फ्लक्स की डायरेक्शन ये हो गई, तो करंट आउटवर्ड दिख रहा है, ये बाहर की तरफ। मीन्स अगर ये बाहर की तरफ है तो यहाँ पे डॉट होगा, डॉट है। मतलब अगर हम दोनों एक साथ चेंज करते हैं, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मशीन का दोनों एक साथ चेंज करते हैं तो किसी भी तरीके का चेंज देखने को आपको नहीं मिलेगा। किसमें, इंड्यूस्ड ईएमएफ में। ये कंप्लीटली रहा हमारा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द जनरेटर। मीन्स यहाँ पे क्या है कि हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख करके घुमा रहे थे, तब यहाँ देख रहे थे वाइंडिंग में करंट फ्लो हो रही थी। ठीक है ना, ये जनरेटिंग एक्शन था। अब हम उल्टा देखेंगे, मोटरिंग एक्शन। पहले हम इसमें करंट फ्लो कराएंगे और फिर देखेंगे ये किधर घूमता है। क्या देखेंगे, अब हम मोटरिंग एक्शन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं मोटरिंग एक्शन क्या होता है। अब हम लोग मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल देखने जा रहे हैं। किसका देखेंगे, मोटर का। ध्यान से समझिएगा, हमारे पास कोई मोशन हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता है कि ये किधर घूम रहा है, ये किधर घूम रहा है। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या है मोटर का हमें नहीं मालूम, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मोटर का क्या है हमें नहीं मालूम। लेकिन हमें दो चीज़ें मालूम है कि वाइंडिंग में करंट की डायरेक्शन क्या है दोनों तरफ, प्लस इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो अब आपको लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करना है, लेफ्ट हैंड रूल, ध्यान रखिएगा, राइट हैंड रूल नहीं यूज़ करना है। तो लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करेंगे तो आप देखिए ध्यान से, मैं लेफ्ट हैंड रूल लगाता हूँ। करंट यहाँ इनसाइड है, यहाँ करंट इनसाइड है, तो आप इस फिंगर को अंदर की तरफ रखेंगे और जो आपका इंडेक्स फिंगर है उसको आप स्ट्रेट सामने बिल्कुल रखेंगे। तो ये अंदर की तरफ और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये अंदर जा रहा है। तो फोर्स की डायरेक्शन किधर दिख रहा है, डाउनवर्ड। फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड दिख रही है, मीन्स यहाँ पे इधर जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड लगेगा। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन बाहर है, हमने करंट की डायरेक्शन बाहर कर लिया। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो फोर्स किधर लग रहा है, अपवर्ड, मतलब ये ऊपर की तरफ। ठीक है ना। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अब मैं इसके हमने ऑपरेशन को फिगर से दिखा दिया। अब मैं ऑपरेशन पे चलता हूँ, इसकी स्टेटमेंट को मैं बोलता हूँ कि जब कोई धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस चालक में क्या होता है, उस चालक में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है
जो मेन फील्ड के साथ इंटरैक्ट होता है, जिसके कारण एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप होता है और मोटर का क्या होता है, घूमने लगता है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स दैट इज लॉरेंट फोर्स एंड ट्राई टू रोटेट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन और रोटेट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मीन्स क्या है कि जब कोई धारावाही चालक करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है, जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो उसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है जो मेन फील्ड के साथ इंटरैक्ट करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क आता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क क्या करता है, रोटर को घुमाने का प्रयास करता है या उसे घुमा देता है। ये बात हुई फिलहाल। अब देखिएगा यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं और आउटपुट कैसा ले रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी ले रहे हैं। जो लोड होगा मशीन पे, जो मोटर पे लोड होगा वो किस टाइप का लोड होगा, मैकेनिकल लोड होगा। मीन्स जो इसमें जनरेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होगा, जो इसमें जनरेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होगा TE, जनरेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन ऑफ TE is in same direction of rotation of motor, rotation of motor। मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क मोटर में डेवलप होता है वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, मोटर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, while TE is in opposite direction, opposite direction of rotation of generator मीन्स अगर हम जनरेटर के केस में बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो डेवलप होता है मोटर में, वो मोटर के घूमने की दिशा में डेवलप होता है, उसका सपोर्ट करता है। जबकि अगर जनरेटर की बात करें तो उसमें भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप होता है जो उसके रोटेशन का क्या करता है, अपोज करता है। सिमिलरली जनरेटर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, जनरेटर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो टर्मिनल वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है, टर्मिनल वोल्टेज को सपोर्ट करता है, लोड पर वोल्टेज प्रोवाइड करता है। जबकि मोटर के केस में अगर हम देखें तो जो बैक ईएमएफ होता है वो अप्लाइड वोल्टेज का अपोज करता है, जिसके कारण जो अप्लाइड वोल्टेज होता है उसका अपोज करता है, जिसके कारण उसको हम लोग बैक ईएमएफ कहते हैं। बैक ईएमएफ के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं सब हम लोग एक स्पेशली उसके लिए क्लास करेंगे, जिसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का पूरा आपको जो है फिलहाल कैसे इक्वेशन ड्राइव करना है वो मैं बताऊंगा, और फिर वहाँ पे आपको बैक ईएमएफ का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बताऊंगा, सारी चीज़ें क्लियर करूंगा, एक एक पॉइंट कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। फिलहाल अभी आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि कब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क मोटर में कैसा होता है, जनरेटर में कैसा होता है, ईएमएफ कैसा होता है, तो ये नेचर आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जो करंट डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो होता है जनरेटर में वो हमारा जो बेसिकली है आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ होता है, जो मैंने इक्विवेलेंट सर्किट में दिखाया था। मोटर में इनवर्ड होता है। अब देखिए इतनी बात चूंकि हमने जनरेटर में वो अभी बताया नहीं था इसलिए मैंने सोचा यहाँ बता दूँ। अब इतनी बात आपको क्लियर है तो आप जनरेटर के बारे में पढ़ चुके, पूरा ये भी जान चुके कि जनरेटर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क उसके स्पीड का, उसके मोशन का अपोज करता है, और मोटर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क उसकी स्पीड और उसके मोशन का क्या करता है, सपोर्ट करता है। ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई। अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो है मोटर का ऑपरेशन। मोटर का ऑपरेशन, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया, उसको आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ अब हम यहाँ पे क्या देखने वाले ये हैं कि हमारे पास जो मोटर था वो किस तरीके से घूम रहा है, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम ये देखने वाले कि अगर हमें इसके डायरेक्शन को चेंज करना है, मतलब एक मोटर के घूमने की डायरेक्शन को चेंज करना है, तो क्या करेंगे, वही सेम काम, चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, चूंकि यहाँ पे रोटेशन नहीं है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट। दूसरी चीज चेंज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दोनों में से कोई अगर एक हम करें, बात समझ पा रहे हैं भाई, दोनों में से अगर कोई एक हम करें तो क्या होगा, एक मोटर जो है उसके घूमने की दिशा बदल जाएगी यदि हम
उसके डायरेक्शन ऑफ करंट में चेंज कर दें या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में बदल को चेंज कर दें। लेकिन ध्यान रखिएगा दोनों एक साथ करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। यही कारण है कि डीसी सीरीज मोटर को, जब हम डीसी सीरीज मोटर को किसी हम लोग फिलहाल उसके टर्मिनल सप्लाई को अपोजिट करते हैं तो उसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो होता है सेम एज द प्रीवियस पड़ा रहता है, वो चेंज नहीं होता। आगे मैं बताऊंगा कि जब हम टर्मिनल वोल्टेज को आपस में चेंज कर देते हैं डीसी मोटर के तो उसके डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पे क्या फर्क पड़ता है, वो रुक जाता है, क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कंटिन्यूअस रोटेट करता है अपने प्रीवियस डायरेक्शन में। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, हमारा पहले जब ये डायरेक्शन था करंट का, जब ये डायरेक्शन था करंट का तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था। अब हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, यहाँ हम ले रहे हैं डॉट और यहाँ ले रहे हैं हम क्रॉस, यहाँ ले रहे हैं क्रॉस। अब देखिएगा क्या डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बदलता है, चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड रूल लगाना है, राइट हैंड मत लगाने लगना। कुछ लोग क्या करते हैं भूल जाते हैं इतने में, बस लगते हैं राइट हैंड लगाने, कहते हैं यार ये तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है। लेफ्ट हैंड लगाना है क्योंकि आपको पता है कि मोटरिंग एक्शन जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें पता है कि हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, और वो फाइंड आउट करने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, डॉट है मीन्स करंट बाहर आ रही है, फोर्स डाउनवर्ड है, डॉट है मीन्स करंट बाहर आ रही है, डॉट है मीन्स करंट बाहर आ रही है। हमें डायरेक्शन ऑफ रोटेशन हमें नहीं पता है अभी, ये प्रीवियस वाला रोटेशन है, हमें नया निकालना है। तो करंट बाहर आ रही है, तो करंट बाहर आ रही है तो कैसे दिखाएंगे भाई, फ्लक्स की डायरेक्शन में आपको रखना है, फ्लक्स की डायरेक्शन में आपने रखा इंडेक्स फिंगर को, ये करंट बाहर की डायरेक्शन में हो गया तो थंब किधर जा रहा है, अपवर्ड, अपवर्ड मतलब ये रहा। अब यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, करंट अंदर जा रही है और फ्लक्स की डायरेक्शन ये है तो फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड। अब देखिए ये पहले जब यहाँ क्रॉस था यहाँ डॉट था तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, अब हमने इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट को बदला तब ये क्लॉकवाइज घूमने लगा, ठीक है ना। मोटर आपका क्या हो गया, क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर दिया। तो आई होप आपको इतनी बात क्लियर हुई होगी कि ये कैसे क्लॉकवाइज घूमने लगा, हमने क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज कर दिया था। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके देखते हैं, यहाँ साउथ कर देते हैं, यहाँ नॉर्थ, फील्ड की डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी। मतलब ये चीज़ आपको आगे बताया जाता है, लोग आगे बताते हैं, मैं वर्किंग प्रिंसिपल में ही बताता चलता हूँ ताकि बच्चों का एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि क्यों ऐसा होता है कि जब हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर देते हैं तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मशीन का चेंज क्यों हो जाता है। अब देखिए जब यहाँ नॉर्थ था यहाँ साउथ था तो हमारा क्लॉकवाइज मशीन घूम रहा था, अब हमने इसको आपस में इंटरचेंज कर दिया। आप देखते हैं किधर घूमता है, तो अब देखते हैं हमारे पास इधर करंट जो है, इधर पहले हम यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे जो फ्लक्स है, फ्लक्स ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो फ्लक्स है वो किधर है भाई, इधर की डायरेक्शन में है और करंट आउटवर्ड है, तो हम इसको ऐसे करके लगाएंगे, मतलब इस तरीके से। ये फ्लक्स की डायरेक्शन, करंट आउटवर्ड है तो फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे हम लोग बात करें तो इस पर हम अगर लगाएं तो करंट की डायरेक्शन इनवर्ड है, ये फ्लक्स की डायरेक्शन, तो फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड, ठीक है ना। अब देख पा रहे होंगे कि यहाँ किस तरीके से डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इसका बदल गया, क्लॉकवाइज था एंटी क्लॉकवाइज हो गया जब हमने क्या बदला, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदली। अब अगर हम करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बदल लें एक साथ, देखिएगा यहाँ साउथ है यहाँ हमने नॉर्थ कर दिया, यहाँ नॉर्थ है यहाँ हमने साउथ कर दिया, यहाँ डॉट था यहाँ हमने क्रॉस कर दिया, यहाँ क्रॉस है यहाँ हमने डॉट कर दिया। अब दोनों एक साथ हम बदल रहे हैं, क्या आप देखिएगा क्या चेंज आता है इसमें, देखकर आप खुद बताइए, अपने आप से ट्राई करिए, अगर समझ में आ गया तो देख के बताइए कि क्या इसमें चेंज आपको देखने को कुछ मिल रहा है, ठीक है ना। अब देखिएगा लेफ्ट हैंड रूल लगाना है, लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। देखिए करंट की डायरेक्शन इनवर्ड है और फ्लक्स की डायरेक्शन ये है, तो फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड, यहाँ लगाइए, फ्लक्स की डायरेक्शन इधर है, करंट की डायरेक्शन बाहर, फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड। जब आप दोनों एक साथ बदलेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द मोटर विल नॉट बी द चेंज, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ चेंज कर रहे हैं तो देयर इज नो चेंज इन द रोटेशन ऑफ द मोटर।
तो अभी आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा मोटर और जनरेटर का, वर्किंग प्रिंसिपल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और बाकी चीज़ें आपको पता ही हैं, जितना हमने बता दिया पीछे इसको आप ध्यान रखिएगा और ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा क्यों ऐसा होता है। जनरेटर में अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदलें, या तो हम लोग बदल दें क्या, रोटेशन की डायरेक्शन बदल दें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन बदल जाती है। इसी तरीके से मोटर में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदलें या करंट की डायरेक्शन बदल दें उसमें, तो उसके डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में परिवर्तन हो जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी, और बहुत अच्छे से इसको आप फिलहाल रिवाइज करके देख लीजिएगा कई बार अगर डाउट होगा तो। और जहाँ पर भी आपको डाउट होता है उसके बाद भी अगर लगता है कोई कन्फ्यूजन रह गया तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मुझे डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे इसके देखने वाले हैं, आगे इसके जो भी होगा आर्मेचर वाइंडिंग वगैरह भी अभी नहीं हुआ है हमारा, और ईएमएफ इक्वेशन वगैरह जो भी होगा हम फिलहाल स्टेप वाइज चलेंगे तो हम उसको देखेंगे आगे फिलहाल। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।